रांची में हम कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने न्यूज बाइस्कोप के संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से हम पार्टी अपने कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में उतारेगी। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, बिहार के बाद आप झारखंड में आए हैं और झारखंड में क्या लग रहा है कि इस बार आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी कोई तय नहीं हुआ है कि हम चुनाव लड़ेंगे। इन संभावनाओं की विस्तृत चर्चा हो रही है मीटिंग में, और अगर ये विचार बन के आया कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए तो हम निश्चित तौर पर इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और कोशिश करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात? अभी कोई तय नहीं है। जहाँ पर हम मजबूत स्थिति में रहेंगे, जहाँ पर कुछ सीटें जो बिहार से सटे हुए हैं, बिहार के हमारे कार्यकर्ता उधर भी रहते हैं, तो ऐसी 5 से 6 सीटें पर हम सोचते हैं, लेकिन अभी कोई तय नहीं है, इसलिए अभी स्पष्ट हम नहीं बता पाएंगे। क्या यहाँ एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे? कोशिश करेंगे हम कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ें, और मेरे लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा कि एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ें, क्योंकि बिहार में हम एनडीए के घटक दल हैं और हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि कुछ भी सीट भी मिले। हम सीटों की कोई बात नहीं करते हैं, अगर मौका मिलेगा तो हम भी गरीबों के लिए यहाँ पर मेहनत करेंगे, गरीबों की सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। एनडीए के घटक दल हैं, जेडीयू है, लोजपा रामविलास पासवान है, तो क्या लगता है कि झारखंड में अगर एनडीए के साथ में तो इन लोगों के साथ में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी दूसरे घटक दल के बारे में मैं ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उनकी क्या राय है हम आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि उनकी भी तैयारी है। तो हम अपनी बात सिर्फ करने आए हैं और हम अपनी संभावना तलाश कर रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं? अभी कोई तय नहीं है, अब तय होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर, यहाँ संगठन का विस्तार कैसे करेंगे? संगठन का विस्तार निश्चित तौर पर सही कार्यकर्ताओं का चयन करके होता है। तो हम लोग कार्यकर्ताओं का चयन कर रहे हैं। कुछ जिले में हमारा संगठन है। हमारी जो है सोच है कि एक प्रदेश स्तर पर हमारे अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हों, कुछ लोगों से बात हुई है, और जिस जिले में हमारा संगठन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी को ज़्यादा मजबूत करें। अभी इस चुनाव की अगर बात करें तो अब अगले 5 साल का जो एजेंडा हम फिक्स कर रहे हैं, तो फिर तो ग्राउंड स्तर पर गाँव जाके अपना संगठन बनाएं। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।